नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने धरने पर बैठे हुए पहलवानों के धरने पर बात की है, जहां उन्होंने कहा है कि जहां तक खिलाड़ियों की मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी और 10वीं ए की भी करवाने वाला है। और आपको बताते चलें, उन्होंने आगे कहा है कि एक कमेटी के गठन की बात की गई थी और वो भी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है और दिल्ली पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है और मेरा अब खिलाड़ियों से यही अनुरोध है कि जांच पूरी होने दें। मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और तभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बनी है। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में, यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। और ये हालिया प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम क्योंकि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया। और एक एक खिलाड़ी के ऊपर कईयों के ऊपर 2.5 करोड़, कईयों के ऊपर 3 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़ ऐसे करके खर्च किए गए। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय। और बृजभूषण शरण के घर के बाहर धरने पर बैठी योगिता साथ में कुछ पहलवान भी मांग कर रहे हैं कि जब तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा हम यहीं बैठेंगे। योगिता इस दौरान बृजभूषण के खिलाफ नारे लगाती हुई भी नजर आई हैं। बृजभूषण तुम डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बृजभूषण तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बृजभूषण तुम। और दिल्ली पुलिस ने 4 मई को कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट और उनके पति पवन सरोहा को हिरासत में ले लिया है। गीता फोगाट ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है और कहा है कि ट्वीट में लिखा कि मुझे और मेरे पति पवन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बहुत दुखद है। इससे पहले उन्होंने ये ट्वीट कर लिखा था कि अब मेरी भी गाड़ी को करनाल बाईपास पर आपकी पुलिस ने रोका हुआ है, शर्म आती है ऐसी पुलिस पर। गीता फोगाट जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के शीर्ष पहलवानों को समर्थन देने के लिए निकली थी। और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने दोनों को ही सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उन्हें बवाना पुलिस थाने ले जाया गया। मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि वो सर लोगों की उम्मीद है। मैं तो कह रही हूँ आप मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलवाते हो। रीजन भी तो कुछ होगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, मुझे मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि वो सर लोगों की उम्मीद है। मैं तो कह रही हूँ आप मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलवाते हो। रीजन भी तो कुछ होगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, मुझे बता दिया। तो आपने देखा कि गीता फोगाट यहां पर पुलिस वालों से कह रही हैं कि उन्हें 5 मिनट के लिए बस जाने दिया जाए, लेकिन वहां पर उनके काफिलों को रोक दिया गया है। यहां पर गीता फोगाट अपने पति के साथ पहुंची थी और वो पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर जाना चाहती थी, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर ही पुलिस की तरफ से उन्हें रोक दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें पटियाला से है, जहां पुलिस लाइन में आईजी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और कल की एक घटना है जब दर्शन सिंगला का कत्ल हुआ था और उनके कातिलों को पुलिस ने मात्र 6 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 32 बोर की रिवॉल्वर भी बरामद की है। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਲਾ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇਲਾਈਟ ਮਰਡਰ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਈਵਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਅਸੀਂ अलर्ट किए। और सूरजपुर में आज नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहरिया दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने साहू समाज के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत की और माता कर्मा धर्मशाला भवन का भूमि पूजन किया गया है। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया गया कि कांग्रेस की सरकार में सभी जिलों में बेहद विकास हुआ है। तो वहीं सरगुजा में कांग्रेस गुटबाजी के सवाल पर कहा गया कि प्रदेश में सिर्फ एक गुट है, कांग्रेस गुट सभी साथ में काम करते हैं। वहीं बजरंग दल के बैन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी उपद्रवी के साथ मिलकर गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और महासमुंद से खबर है, जहां जिले में सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम रक्सा में पिछले 8 दिनों में 13 सदस्य परिवार जान बचाकर घर में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया है। नारायण पटेल और उनका परिवार कमरे में करीब 8 दिन से बंद है। बताया जा रहा है कि पिछले 28 अप्रैल को रक्सा के सैकड़ों ग्रामीणों ने नारायण पटेल के घर में पत्थरबाजी कर हमला किया था। गुस्साए ग्रामीणों ने नारायण पटेल के घर पर और उसके साथ साथ उनके ट्रैक्टर और कार में भी तोड़फोड़ की। तब जाकर नारायण पटेल का पूरा परिवार घर में ही उन्होंने अपने आप को 8 दिनों से बंद कर लिया है। ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर ट्रैक्टर खड़ा है और आसपास ये लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं घर में लगातार। ये महिला, आप देख सकते हैं कि महिला ने पत्थर मारा है और गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके गए, ट्रैक्टर पर पत्थर फेंके गए हैं, जिसकी वजह से दहशत में आकर इस परिवार ने खुद को घर में बंद कर लिया है। हम लोग ग्राम रक्षा के रहने वाले हैं। हम लोगों को जमीन विवाद के चलते ग्रामीण जन हमको 7 दिनों से बंधक बना के रखे हैं। हम लोग भयभीत हो गए हैं। हम लोगों को खाने पीने अच्छा से नहीं मिले, बीमार पड़ गए हैं। हमारे घर के चारों तरफ पत्थरबाजी और कांच फेंक रहे हैं। हमारे घर के सामने ट्रैक्टर, गेट, दरवाजा, मोटर आदि को पत्थर फेंक कर बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे ब्यारा के 2 टीम गाँव में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी थी, तो उसमें बताया जा रहा है कि पूर्व जो जमीन के विवाद के लेके स्थिति बनी है, हमारे वहाँ के सरायपाली एसडीएम साहब और बाकी पुलिस प्रशासन के लोगों ने जाके वहाँ मीटिंग भी करवाई है। पुलिस के लोग भी वहाँ लगातार जा रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं। एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है, किंतु उसमें जो आवेदक है उनके द्वारा एफआईआर न करने के कारण कार्रवाई थोड़ा नहीं हो पा रही थी। लेकिन लगातार मेरे एसपी साहब से भी बात हुई है, जो भी परिवार है उसको जो भी सुरक्षा है वो प्रदाय की जाएगी और पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इस तरह से जो कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, वैधिक कार्रवाई करते हुए जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसका। थाना सिंघोड़ा क्षेत्र का ग्राम रक्सा है, वहाँ पर एक परिवार है, पटेल परिवार, जिसमें नारायण पटेल हैं, युषी कृष्ण पटेल हैं, इनके विषय में जानकारी मिली है। उक्त जो विवाद है ग्राम के संबंध में मूलतः जो जमीन के कब्जे को लेकर विवाद है, जिसमें कि ग्राम वालों का जो मानना है कि उनकी जो शासकीय ज़मीन है लगभग 13 एकड़ की ज़मीन वो इस परिवार के द्वारा कब्जा कर ली गई है। इसको लेकर राजस्व जो वहाँ पर प्रशासन है उसके पास दोनों ही पक्षों की जो एक प्रकरण जो है वहाँ पर विचाराधीन है, जिस पर लेकर गांव में जब विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी तो वहाँ एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब और थाना की जो टीम है वहाँ जाकर गांव में इस विवाद का निराकरण कराया था तथा उक्त प्रकरण की जांच के माध्यम से निराकरण किए जाने का प्रयास इसमें जारी था। बीच में कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है आपसी कुछ बात को लेकर वहाँ पर पथराव वाली स्थिति निर्मित हुई थी, जिस पर तत्काल जो है रातों रात वहाँ पर जो हमारे एसडी। बीजापुर के उसूर तहसील के तिम्मापुर पंचायत के जिला से खबर सामने आई है, जहां जिला मुख्यालय का कलेक्टर ने दौरा किया है। इस दौरान यहां पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने गली रोड का मांग किया है और बोरिंग का मांग किया है। जैसे बता रहे थे इसमें लाल पानी आता है, ये बताया है, और बैंक का समस्या है, साथ में पेंशन का और राशन का भी शिकायत।
ग्राम पंचायत तिम्मापुर से पंचगण एवं मुख्यगण के द्वारा तो मूलभूत सुविधा जो नई शासन का योजना ग्राम पंचायत में नहीं मिल पा रहा है, इसी की वजह से ग्रामवासी ने बोले कि आवेदन बना के उन्होंने तो अभी हम फिलहाल 15 से 20 लोग आए हैं ग्राम पंचायत तिम्मापुर से। जैसे हर समस्या गांव में है, जैसे पेंशन का हो गया, मूलभूत समस्या का, रोड का, बोरिंग का, ऐसे समस्या को लेकर हम देखते जा रहे हैं 3-4 साल से कोई सुविधा गांव में किसी को पहुंच रहा नहीं है। इसको देखते हुए हम एक सोचें कि चलो एक बार कलेक्टर से मिलेंगे, आवेदन लेके जाएंगे, बना के जाएंगे और अपनी कलेक्टर साहब से मिलेंगे और क्या बोलते हैं। उन्होंने ये बोले कि वहाँ जाके मिले। और कलेक्टर बीजापुर ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने पर वीरेंद्र कुमार दुबे को सस्पेंड कर दिया है। बता दें आपको कि सहायक ग्रेड 2 भूमि संरक्षण अधिकारी दुबे बीजापुर को पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में संलग्न कर शिक्षक पंचायत भर्ती स्थापना और जिला पंचायत स्थापना शाखा का प्रभार दिया गया था। और बिजनौर से अब खबर है, जहां पर आबादी के नजदीक लगातार गुलदार की जो हरकत है वो देखने को मिल रही है। शिकायत के बावजूद भी आखिरकार वन विभाग अब तक क्यों नहीं पहुंचा, एक बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि जंगल में पिंजरा लगा दिया गया है और महीनों से ग्रामीणों ने गुलदार को देखा है वहां पर और उसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसके बाद वन विभाग के जो कर्मचारी हैं घटनास्थल पर पहुंचे और वन विभाग की टीम ने जंगल में पिंजरा लगाया है। जंगल में गुलदार को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है और पिंजरे में रखे मांस के टुकड़े की दुर्गंध से जल्दी ही गुलदार के पकड़े जाने की संभावना जताई जा रही है। आबादी के पास बार बार गुलदार देखा गया है। एक बार हमारे यहाँ काम करता है खेतों में लड़का, उसको भी हमला कर दिया था। बार बार शिकायत करने पे जब आज ये पिंजरा लगाया गया। तो अब क्या पकड़े जाने की संभावना है उसकी? अब देखो जी, भगवान जाने, पकड़ा जा सकता है। तो कोई और नगर निकाय चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर मुशायरा ग्राउंड में बने कंट्रोल रूम का आज जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान अधिकारियों को दिए गए और कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कार्यरत सभी कार्मिकों से अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और सभी अपने मीडिया के साथियों को, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सबके सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। यद्यपि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन पूरे जिले में शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान संपन्न हो सका और ये सब आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो नगर निगम मुरादाबाद में 43.32%, 43.32% मतदान हुआ है। नगर पालिका ठाकुर द्वारा में 69.70% मतदान हुआ है। नगर पालिका बिलारी में 61.13% हुआ है। नगर पंचायत भोजपुर में 71.05% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कांठ में 71.01% मतदान हुआ है। नगर पंचायत उमरी कला में 70.83 मतदान हुआ है। नगर पंचायत कुंदरकी में 63.40% मतदान हुआ है। नगर पंचायत बागबड़ा में 65.37% मतदान हुआ है। और अब बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आज जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम का जो कार्यक्रम है वो 3 बजे प्रस्तावित है। नुमाइश मैदान में भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। इस दौरान कमिश्नर और आईजी ने जनसभा स्थल का, उनकी तैयारियों का जायजा लिया है और डीएम और एसएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। तैयारियों और सुरक्षा का लगातार वहां पर जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में करीब 17 निकायों के प्रत्याशी समेत सांसद और विधायक और कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में 17 निकाय अध्यक्षों और 341 सभासदों के निर्वाचन के लिए 11 मई को मतदान होगा। और कांग्रेस की प्रत्याशी गुलशन बेगम, उसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वार्ड नंबर 32 धमेड़ा अड्डा में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वहां पर डीजे बजवाया है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर रात भर
इसी तरह से हुड़दंग होता रहा और आचार संहिता की दम जमकर जो है धज्जियां उड़ाई गई है सार्वजनिक जगहों पर। और नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मजारों पर जाकर अब चादर चढ़ाकर मन्नतें मांग रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने दरगाह शरीफ बीकापुर की मजार पर जाकर माथा टेका है और चादर चढ़ाकर प्रत्याशी की जीत की दुआ मांगी गई। नसीर बाबा ने मजार के पास प्रत्याशी को बुलाकर उनको फूल माला पहनाई है और जीत की दुआ मांगी गई। बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र से वो सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ में लगी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बजरंग बली वाले नारे पर कहा कि अगर वो तकबीर का नारा उठाएं तो क्या वो ठीक रहेगा। ओवैसी ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है और सवाल उठाया है कि ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालें तो जय बजरंग बली का नारा लगाकर वोट डालें। आज कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो अधिक हनुमान मंदिर बनवाएंगे। ये आखिर कैसा सेक्युलरिज्म है। क्या हुआ कि आइन के सेक्युलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेक्युलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेक्युलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। आज क्या हुआ, आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है, हाँ डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो पूरे कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब